नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। गोल्ड को लेकर कई बार हम आपके सामने मौजूद हुए। गोल्ड से जुड़ी कई बड़ी बड़ी बातें, कई बड़ी जानकारियां हमने आपको दी हैं और आज गोल्ड से जुड़ी एक ऐसी जानकारी आपसे साझा हमारे साथ हमारे सहयोगी कार्तिकेय हस्तिनापुरी करेंगे, जो आपके लिए जाना, आप दर्शकों के लिए जाना बहुत जरूरी है। देखिए, गोल्ड में निवेश करने की बात लगातार सामने आती है, लेकिन निवेश में कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पैसे फंस जाते हैं। लेकिन वो जब पैसे फंसेंगे तो फिर उससे निकालने के क्या है, यानी कि उससे वो पैसे बाहर निकालने के उपाय क्या है। क्योंकि देखिए, हर आपदा जो होती है, जब लोगों के साथ आपदा होती है तो उसके साथ एक अवसर भी आता है। तो यानी उस परेशानी से कैसे निकलेंगे, इस कार्यक्रम में कार्तिकेय हस्तिनापुरी आपको ये बताएंगे। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हमारे गोल्ड के कार्यक्रम की शुरुआत ही गोल्ड के रेट से होती है, गोल्ड के भाव से होती है कि आखिर देश में, भारत के कई राज्यों में इस वक्त गोल्ड की क्या भाव चल रहे हैं, जो कि ताजा जो गोल्ड प्राइस रेट टुडे वो है क्या। वो सबसे पहले मैं कार्तिकेय आपसे जानना चाहूंगा कि भारत में कुछ राज्यों में, मैं चाहूंगा आप दर्शकों को बताइए कि गोल्ड का रेट क्या है, क्या 1 लाख से पार हुआ या कोई गिरावट देखने को मिली है। ऋतिक, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो गोल्ड की आज के रेट हैं वो ये हैं कि 1 लाख रुपए से सोना नीचे पहुंच गया है। पिछले कई एपिसोड में जब हमने शूट किए थे तो जो सोना था वो 1 लाख के ऊपर था। यानी जब बीते 13 जून और 19 जून को हमने वीडियो शूट किया था तो जो सोना था वो 1 लाख रुपए के ऊपर था ऋतिक। लेकिन आज यानी 28 जून को जो सोने की कीमत है वो 97,420 रुपए है ऋतिक। देश में प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की, यानी देश में सोना 1 लाख के नीचे पहुंच गया है। और कल भी जो कीमत थी ऋतिक, 27 जून की कीमत थी, वो भी 1 लाख से नीचे ही थी। यानी आपके और हमारे जैसे जो आम लोग हैं, जो देश में सोना खरीदना चाहते हैं तमाम फंक्शंस के लिए, तमाम चीजों के लिए, उनके लिए एक ये सुविधाजनक बात है कि अब देश में सोना 1 लाख के नीचे पहुंच गया है। भले ही ज्यादा नहीं पहुंचा है, 97,000 के आसपास है, लेकिन 1 लाख रुपए से नीचे पहुंच गया। कार्तिकेय, देखने को मिल रही है गिरावट, क्योंकि बीच में हमने जब दर्शकों को बताया था उस वक्त 1 लाख के पार भी पहुंचा था। लेकिन कितने दिन ऐसे हो गए जब सोना जो है वो लगातार 1 लाख से नीचे आया? लगभग ऋतिक मान के चले तो 6 से 7 दिन तक जब ये देखा गया पूरा मामला, तो गिरावट दर्ज की गई। हाँ जी, 1 लाख रुपए के आसपास था। उसके बाद फिर ये नीचे जाता गया। लेकिन ऋतिक, सिर्फ भारत ही ऐसा है जहां पर, और भारत के साथ तमाम देश भी ऐसे हैं जहां पर जो सोने की रेट है वो 1 लाख से कम हुई है। लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर जो सोने की कीमत है वो अभी यानी 28 जून को 1 लाख के पार भी थी। और वो ज्यादा आपको दूर नहीं जाना चाहिए उसके लिए। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उन्हीं में जो कीमत है ऋतिक वो 1 लाख के पार है प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट से। आखिर वो कौन से देश हैं? वो ऋतिक, जो 2 देश हैं वो ये हैं, जो श्रीलंका है। श्रीलंका में जो सोने की कीमत है ऋतिक आज की थी वो 1,08,000 रुपए थी प्रति 10 ग्राम की। और जो नेपाल था, नेपाल में भी जो कीमत थी वो 1,03,040 रुपए थी प्रति 10 ग्राम के लिए। लेकिन ऋतिक, हम विदेशों में पहुंच गए, लेकिन जो आज की जो हमारे देश में जो तमाम बड़े शहर हैं उनकी हमने अभी बात नहीं करी। उनकी अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली की जो आज की कीमत थी सोने की ऋतिक वो 97,570 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं इसके अलावा अगर ऋतिक जो तमाम बड़े शहर हैं, जैसे बात की जाए चेन्नई की, मुंबई की, कोलकाता की, इसके अलावा बेंगलोर, हैदराबाद, केरल और पुणे, इन तमाम शहरों में सोना 1 लाख के नीचे हमें दिखा। सोने की कीमत 97,420 रुपए थी। वहीं ऋतिक, अगर ये 19 जून से हम कंपेयर करें तो 19 जून को इन तमाम शहरों में जो सोने की कीमत थी वो 1,01,080 रुपए थी। यानी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और यदि आप सोना लेना चाहते हैं और खासकर आप अगर निवेश भी करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका हो सकता है ऋतिक। बिल्कुल कार्तिकेय, देखिए आपने अभी भारत के कई राज्यों के बारे में जो सोने के जो रेट है, गोल्ड प्राइस टुडे, वो आपने बताया। आपने दुनिया के 2 ऐसे देशों के बारे में जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उनके बारे में बताया, चाहे श्रीलंका हो या नेपाल हो। लेकिन आपने सोने में खरीदने की बात कही है कि अभी जो अगर लगातार सोने का जो रेट है वो गिर रहा है तो सोना खरीद सकते हैं। लेकिन बात हमने जो शुरुआत की थी कार्यक्रम की, उसमें हमने बात की थी निवेश को लेकर। देखिए, सोने में जब आप निवेश करते हैं कार्तिकेय, कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पैसे फंस भी जाते हैं। जब अगर लोगों का पैसा फंसा तो सबसे पहली बात तो ये कि इंसान को पैनिक तो होना नहीं चाहिए। उससे उबरने के, उससे बचने के क्या उपाय हैं, जरा मैं चाहूंगा एक एक करके पॉइंटर्स में आप दर्शकों से साझा करेंगे। देखिए ऋतिक, अगर आपका पैसा सोने के रूप में अगर फंसा हुआ है, मतलब आपने गोल्ड खरीदा था लेकिन अब उसे बेचना आपके लिए मुश्किल हो रहा है या आपको लगता है कि आप नुकसान में जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप घबराइए नहीं।
ऐसे में कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप सोने से पैसा निकाल सकते हैं या आप नुकसान से ऋतिक बच सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको ये क्लियर होना होगा कि आपने किस फॉर्म में सोने में निवेश किया है। यानी मान लीजिए अगर आपने फिजिकल गोल्ड, यानी ऋतिक जो हम लोग जेवर और गोल्ड सिक्के लेते हैं, गोल्ड बास लेते हैं, बिस्किट लेते हैं, तो उसको निकालने के लिए यानी उसके नुकसान से बचने के लिए आपको अपने गोल्ड एसेट को यानी जेवर वगैरह को ज्वेलर को बेचना चाहिए। लेकिन याद ये रखें कि आपको मेकिंग चार्ज उसमें नहीं मिलेगा और आपको दाम यानी जो आपने खरीदा था उस समय कम हो सकता है। हाँ, क्योंकि मेकिंग चार्ज में ऐड नहीं होता है। इसके अलावा ऋतिक आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अपना सोना बेच सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको बेहतर ट्रांसपेरेंसी रहती है ऋतिक। और इसके अलावा आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, यानी अगर आपको कैश तुरंत चाहिए, मतलब कई ऐसी समस्याएं होती हैं कि इंसान को तुरंत सोना नगद में ही पैसा चाहिए जी, तो बैंक या आप एनबीएफसी में गोल्ड गिरवी रख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि आप तुरंत पैसा उससे ले सकते हैं। और वही ऋतिक आप मान लीजिए अगर आपने अब डिजिटल गोल्ड में निवेश किया है, जो हमने अभी तक बात करी वो हमने फिजिकल गोल्ड की करी। डिजिटल का जमाना है, कई लोग हैं डिजिटल गोल्ड भी लेते हैं और वो एक बहुत आसान तरीका भी है गोल्ड लेने का, निवेश करने का। तो मान लीजिए आपने डिजिटल गोल्ड लिया ऋतिक, या तो आप अपने जो आप जिस ऐप से लिया है, मान लीजिए फोन पे, गूगल पे भी ये आप गोल्ड लेने की आजकल सुविधा है, तो आप उसे वहां पर भी बेच सकते हैं। जिसके बाद क्या होगा कि पैसा आपके सीधे बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और एक और मतलब डिजिटल गोल्ड का फायदा ये होता है कि आप रियल गोल्ड में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और आप जितना आपने निवेश किया होगा उसकी होम डिलीवरी आप अपने घर पे ऋतिक मंगा लेंगे। इसके अलावा ऋतिक एक और तरीका होता है निवेश करने का, लोग करते हैं, वो होता है गोल्ड ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। अब मान लीजिए आपने उसमें अपना पैसा लगाया है, आपको लग रहा है कि आपका पैसा फंस गया है, तो उसमें आप कैसे आपको लग रहा है अगर फंस गया तो आप कैसे पैसा वापस कर सकते हैं, तो आप अपने डीमैट या म्यूचुअल फंड खाते को सबसे पहले ऋतिक बेच सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि 1 से 2 दिनों में आपका पैसा बैंक में आ जाता है और नुकसान अगर आपको लगता है कि नुकसान में है तो सबसे पहले आपको एसआईपी जारी रखनी चाहिए और मार्केट रिकवरी का ऋतिक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे लगातार होता रहता है। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे हम आसान भाषा में एसजीबी कह देते हैं। अगर आपने उसमें भी निवेश किया है तो उसको निकालने का भी तरीका है, आपको घबराने की नीड नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको मैच्योरिटी से पहले स्टॉक एक्सचेंज पर आप इसे बेच सकते हैं। लेकिन ऋतिक एक बड़ी बात यह भी कि दाम यहां पर भी आपको कम मिल सकता है। ठीक है। और इसके बाद अगर आपने इसी में 5 साल आपके पूरे हो चुके हैं तो आप आरबीआई के माध्यम से प्री मैच्योर रिडेम्पशन का एक विकल्प होता है, उसके तरीके से आप बेच सकते हैं। इसके अलावा 8 साल पूरे होने पर ऋतिक आप टैक्स फ्री रिडेम्पशन होता है और आप तब तक का अगर इंतजार कर लेंगे तो आपको पैसा काफी अच्छा मिल जाएगा, अच्छा निवेश जो आपने किया उसका रिटर्न। लेकिन कार्तिकेय एक सवाल मेरा यहाँ पर ये है कि अगर आप नुकसान में बेचने से बचने के लिए अगर एक्सपर्ट्स की अगर जानकारी हम ले, उनकी राय ले, तो एक्सपर्ट्स के अनुसार स्मार्ट विकल्प क्या है लोगों के लिए कि इजिली उनके पैसे जो है वो फंसे नहीं उनके पास आ जाए? देखिए ऋतिक, जब गोल्ड बेचने की बात आती है तो नुकसान की भी कई लोगों के मन में बात होती है कि हो सकता है नुकसान हो। इसको लेकर जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, जो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, वो क्या कहते हैं अगर उसके बारे में आपको बताएं तो उनका ये मानना है कि आप गोल्ड लोन लें, गोल्ड को बेचे नहीं, अपने पास रखे रहें, लेकिन आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जरूरत होने पर आप अपना गोल्ड गिरवी रख लेते हैं, फिर आप लोन ले लेते हैं, बाद में आप इसे छुड़ा सकते हैं। तो आप उसके पैसे देके हम उसको छुड़ा भी सकते हैं। तो आपका गोल्ड आपके पास ही रहा और आपका पैसा भी मिल गया, आपकी जो नीड थी वो पूरी होगी। इसके बाद आपको मार्केट ट्रेंड्स को ऋतिक देखना चाहिए। जो बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं उनका मानना है कि आप सोने की कीमतें अक्सर त्योहारों या आर्थिक अनिश्चितता के समय बढ़ती हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। इसके अलावा ऋतिक अगर एक्सपर्ट्स की और माने तो वो कहते हैं पार्ट सेलिंग करें। अब ये क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है कि एक साथ आप पूरा सोना ना बेचें, थोड़ा थोड़ा करके सोना बेचने से आपको बेहतर दाम मिल सकता है, क्योंकि सोने की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। लेकिन इस बीच एक कार्तिकेय आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर सोने के मामले में बारीकी से अगर हम समझे, अगर हमें बेहद ही क्लिष्ट रूप से अगर बहुत क्लैरिटी से जानना हो, उसकी बारीकी देखें, तो फिर उसके क्या खास टिप्स हैं? मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को वो टिप्स भी बताइए। देखिए ऋतिक, अगर आप टिप्स की बात कर रहे हैं तो अगर एक्सपर्ट जो कहते हैं, अगर यहां पे भी बताएं कि वो क्या टिप्स देते हैं, तो और दर्शकों के लिए और खासकर हमारे और आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ऋतिक, जो एक्सपर्ट देते हैं इस मामले पर भी उनकी अगर टिप्स दें
तो एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आपको अपने बिल और सर्टिफिकेट को संभाल कर रखना चाहिए। यानी मान लीजिए आपने सोना खरीदा, आपने अपने हाथ में पहनने वाली अंगूठी खरीदी, तो आपको बिल और तमाम सर्टिफिकेट आपको ऋतिक रखने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप जब उसे बेचने जाएंगे तो आपको बेहतर रेट मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ऋतिक, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं कि आपका पैसा फंस जाए, तो पैसा फंसेगा तभी जब आप कहीं उसे विश्वसनीय जगह पर नहीं बेचेंगे। तो विश्वसनीय जगह पर आपको बेचना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप बैंकों में या फिर आप ब्रांडेड ज्वेलर्स के यहाँ बेच सकते हैं, या जो मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म्स होते हैं ऋतिक, जो हॉलमार्क होते हैं, जी, आप वहां पे अगर बेचें ऑनलाइन, जैसे मैंने बताया ऑनलाइन बेचेंगे तो आपको बेहतरीन रेट मिलेंगे और आपकी जो नीड है वो भी पूरी हो सकती है। इसके अलावा ऋतिक, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि आपको टैक्स का खास ध्यान रखना चाहिए। यानी आप अगर डिजिटल गोल्ड लेते हैं, ईटीएफ लेते हैं, एसजीबी लेते हैं, तब आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। इसके कारण भी आपको जब आप गोल्ड बेचेंगे या खरीदेंगे तो आपके पैसे में ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको इसका ख्याल भी रखना चाहिए ऋतिक। एक्सपर्ट ये भी कहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिकेय, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है। देखिए, दर्शकों के लिए ये जानना बेहद जरूरी था कार्तिकेय कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, आपके पैसे फंस जाते हैं, तो सबसे पहली बात तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको घबराना नहीं है, आपको पैनिक नहीं होना है। तमाम टिप्स जो अभी मेरे सहयोगी ने आपको बताया है, आप उसको फॉलो करके आपके जो पैसे हैं, जो आपको लगता है फंस गए हैं, आप उसको निकाल भी सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि गोल्ड है, गोल्ड के मामले में आपको सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अगर आप सतर्क रहेंगे तभी मार्केट में आप इन तमाम चीजों से बच भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। अगले कार्यक्रम में फिर आपके सामने हम मौजूद होंगे। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।